सो माय नेम इज सुजैर इमरान एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन। और आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो आपकी स्क्रीन में सामने ही है, बट स्टिल हम उसी बारे में और इन डिटेल में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है हैशटैग का जिसको ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि आपको किस तरीके से हैशटैग यूज़ करना है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें। और बहुत से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या इवन नॉर्मल लोग भी वो अपनी हैशटैग्स मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन उसका राइट यूज़ आपको आना चाहिए। अगर आपको सक्सेस चाहिए सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टा हो या चाहे वो फेसबुक पेज हो, मतलब कुछ भी हो, उसके लिए आपको यू नीड द राइट स्ट्रैटेजी फॉर योर कंटेंट टू मैक्सिमाइज इट टू द फुलेस्ट। तो आज हम इस चीज़ से बात करेंगे कि हैशटैग की एक्चुअली साइंस क्या है इंस्टाग्राम पर। तो बेसिकली इंस्टा की जो आपकी प्रोफाइल होती है उसमें मतलब दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक पब्लिक अकाउंट हो, मतलब पब्लिक में कोई भी देख सकते हैं, या तो एक प्राइवेट अकाउंट हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पोस्ट करते हैं और उसमें अगर आपने कुछ 15 हैशटैग इंक्लूड किए हैं, तो अगर आपके अकाउंट अगर पब्लिक नहीं है तो वो आपकी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंटेंट की रीच बढ़ सके और जो भी आपने टैग्स यूज़ किए हैं उन टैग्स पे कोई अगर हाँ क्लिक करे और अगर आपकी कंटेंट देख ले, तो ऐसा नहीं होगा अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो आप जो भी हैशटैग यूज़ करेंगे उस पर आपका कंटेंट अपेयर नहीं होगा। आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे हैशटैग पे आपका अकाउंट, आपकी जो पोस्ट है वो शो हो। एक तो पहली बात तो ये हो गई। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप आ, अपने कंटेंट की आपको रीच बनानी है, लेकिन अगर आपका अकाउंट अगर प्राइवेट है तो वो रीच कभी भी नहीं बढ़ेगी जब तक उसको आप पब्लिक नहीं करेंगे। ओके, सो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है कि हैशटैग्स में आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हैशटैग में नंबर यूज़ नहीं हो सकता, ऐसे आप अल्फाबेट्स के साथ जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप हैशटैग्स में नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे स्पेस लगाना या डॉलर का साइन हो गया या परसेंटेज हो गई, कुछ भी हो गया, वो अगर हैशटैग में होगा तो वो उसके साथ वर्क नहीं करेगा। स्पेसेस तो वैसे ही वर्क नहीं करती, आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी हैशटैग के वर्क उसमें नहीं करते। और बहुत से लोग उन्हें टैगिंग कर देते हैं। तो आप सिर्फ अपनी पोस्ट को टैग कर सकते हैं, किसी और को आप जो है वो किसी और की पोस्ट पे जो है वो टैग नहीं हो सकती। जब आप अपना जो आपका पर्सनल कंटेंट है उस पर आप टैग कर सकते हैं। वो तो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो ये है कि कुछ लोग जो है वो बहुत से हैशटैग कॉपी पेस्ट करके 30 40 50 हैशटैग्स किसी पोस्ट पे लगा देते हैं। तो इंस्टा की ये पॉलिसी के मोर देन 30 हैशटैग्स को वो आगे प्रमोट नहीं करता, और वो मतलब वो कुछ जा नहीं पाती। तो और अच्छी भी अगर आपको लुक एंड फील अच्छा करना है अपनी पिक्चर का, अपनी पोस्ट का, तो आप मैक्सिमम 4 to 5 या 6 हैशटैग उसमें ऐड करेंगे। अब हैशटैग की स्ट्रैटेजी काफ़ी चेंज हो गई है। तो अब रीच आपके अच्छे जो आपका पोस्ट का लुक एंड फील होगा उस पर होगा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हैशटैग्स को इंक्लूड करने से आपका जो लुक एंड फील है वो ख़राब हो सकता है आपकी पोस्ट का। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्रैवल पसंद है, अगर बात करूँगा फॉलोइंग और अनफॉलोइंग हैशटैग थी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर ट्रैवल पसंद है, मुझे ट्रैवल की पिक्चर, मुझे ट्रैवल की पोस्ट अगर देखना पसंद है, तो मैं इंस्टाग्राम पे सर्च बार में मतलब है वो ट्रैवल लिखूँ और मैं हैशटैग ट्रैवल लिखना पड़ेगा मुझे। और फिर उससे होगा ये कि उसके रिलेटेड मतलब जो भी कंटेंट होगा फिर मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ उस हैशटैग को। अगर मुझे लगता है कि बहुत सी पोस्ट मेरे पास ट्रैवल की आ रही, तो फिर मैं अगर अनफॉलो कर दूंगा उस हैशटैग को, तो फिर मतलब ये हैशटैग की फॉलोइंग और अनफॉलोइंग भी हो सकती है, पॉसिबल है इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको कोई सर्च करके कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखना है तो आप उस हैशटैग को फॉलो कर सकते हो, अनफॉलो भी कर सकते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा हैशटैग ढूंढ रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज या जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनको अगर फॉलो नहीं करता, तो ऐसे हैशटैग्स को फॉलो ना करें। और अगर तुमको भले आप रिपोर्ट करें तो वो इस चीज़ के मतलब बेहतर होगा। और अगर आप अपने कंटेंट में कोई हैशटैग यूज़ कर रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम की कम्युनिटी पॉलिसीज के खिलाफ है, तो आपका हैशटैग और आपकी पोस्ट सेल्फ मतलब रिमूव भी हो सकती है, और आपके कंटेंट जो है वो मतलब मॉनिटरिंग में भी आ सकता है उसमें। क्योंकि इंस्टाग्राम ये बात खुद बोलता है कि हम आके वो जो है हैशटैग्स को मतलब पीरियोडिकली मतलब रिव्यू करते हैं। और अगर एक ऐसा पर्टिकुलर हैशटैग है जिसका जिसका टेक्स्ट सेम नहीं है, वो अगेंस्ट द कम्युनिटी पॉलिसी है या इनअप्रोप्रिएट है, तो वो अपने यूजर्स को खुद भी इंकरेज करता है कि आप हैशटैग्स ऐसे हैशटैग्स को रिपोर्ट करें। और वो खुद भी मतलब ऑन द वॉच होता है कि ऐसे हैशटैग्स को वो खुद रिमूव करें और ऐसे कंटेंट को वो रिमूव करता रहे। अगर फॉर एग्जांपल ओके, सो अब मैं बात करता हूँ प्लेस या पेजेस की हैशटैग से। अगर फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर लंदन के बारे में मुझे अगर पोस्ट चाहिए, या मुझे अगर किसी पोस्ट को फॉलो करना है, उसी हैशटैग को फॉलो करना है, तो मैं हैशटैग लंदन लिखूंगा। तो लोकेशन वाइज जितनी लंदन में जितनी पिक्चर्स ने जितने लोगों ने मतलब पिक्चर्स अटैच की होंगी लंदन के हैशटैग से, वो सब मेरे पास लोकेशन वाइज भी आ सकती हैं। तो मैं लोकेशन वाइज कोई भी
पिक्चर जिस पर हैश टैग है वो यूज़ कर सकते हैं। और इवन ये पेजेस वाइज भी कर सकता हूँ, अगर पेज रिलेटेड हैश टैग है तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन के हैश टैग्स जिन लोगों ने ऐड किए थे वो मुझे वहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी पोस्ट रैंक होती है। हैशटैग, अगर कोई भी हैशटैग है उस पर पोस्टिंग इस तरीके से आपकी दिखते हैं कि आप जो है पहली पोस्ट किसी की आ रही, दूसरी पोस्ट किसी की आ रही, तो वो ऐसे नहीं होता। उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो पोस्ट मतलब रैंकों के ऊपर आ रही होती हैं। इसमें फर्स्टली ये डिपेंड करता है कि पोस्ट जो है वो शेयर कब हुई थी, रिसेंटली हुई थी या बहुत लेटर हुई थी। और दूसरा फैक्टर जो है कि लोगों ने उस पोस्ट के साथ कितने एंगेज किया, कितने लाइक्स किए, कितने कमेंट्स किए, कितना उसको सेव किया। अगर ये तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा हैं तो वो पोस्ट डेफिनेटली वो ऊपर ही आएगी, और अगर कम है तो फिर वो कंटेंट इतना पब्लिश नहीं हुआ, इतना पुश नहीं हुआ, सॉरी, तो फिर वो इतना ऊपर नहीं आएगा। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो कंटेंट इंस्टा की रिकमेंडेशन गाइडलाइंस के पे फॉलो कर रहा है या तो नहीं फॉलो कर रहा है। अगर नहीं फॉलो कर रहा तो फिर इतना ऊपर वो नहीं शो होगा, क्या पता वो रिमूव हो जाए। अगर वो अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है तो हमेशा ऊपर होगा। लेकिन इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि लोगों ने एंगेज किस तरीके से किया उस पोस्ट पर। अगर फॉर एग्जांपल उस पोस्ट को किसी ने अगर ब्लॉक कर दिया या किसी ने अगर रिपोर्ट किया तो फिर वो बहुत नीचे शायद शो, या तो वो शो ही ना हो, क्योंकि उस पर एक बैड इंप्रेशन आ गया रिपोर्टिंग और या तो ब्लॉकिंग का। ओके, सो अब हम बात करेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई अगर पोस्ट शेयर किया, लेकिन फिर मैंने उसमें उस पोस्ट को लेटर मैंने एडिट करके उसमें हैशटैग अगर डाला, फॉर एग्जांपल उसमें 2-3 हैशटैग अगर ऐड किए, तो जो उसका टाइम ऑफ पोस्ट होगा वो ही रिकॉर्ड होगा। मतलब जिस हिसाब से जो उसका जो वो पोस्ट शो होगी हैशटैग में जाके, तो वो अपने उसी टाइम के हिसाब से होती जब वो ओरिजिनल में हुई थी। वो एडिटिंग के बाद जो टाइम उस वक्त जो भी था, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मैंने एडिट किया, तो वो टाइम काउंट नहीं हुआ। उस पोस्ट का टाइम वो था जिस टाइम पे वो ओरिजिनली पोस्ट हुई थी। तो अगर आपको उसका टाइम चेंज करना है तो आपको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ेगी। एडिट हो गया, उसका टाइम वही रहेगा जो उसका पुराना टाइम है जिस पर पोस्ट हुई थी। नए एडिट के बाद जो टाइम शुरू हुआ वो टाइम मतलब काउंट नहीं होगा। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि इंस्टाग्राम मतलब ये बात खुद बोलता है कि वो खुद ऐसे हैशटैग्स को रिमूव कर सकता है जो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ ली है तो आप जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस में जाके उसको मतलब पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपनी रीच मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हैशटैग्स इंस्टा पे मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इंस्टा एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। इंस्टा पे मोस्टली मतलब लोग जो है वो फोटोज देखने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए थ्रू विजुअल तरीकों से या वीडियो फॉर्मेट से मतलब उसको जो है ग्रो करने के लिए आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी हैशटैग की जो स्ट्रैटेजी है इंस्टा की और सोशल मीडिया का उनके पार्ट है तो बहुत बेहतरीन हो, अगर आपको कंटेंट की अपनी रीच मैक्सिमाइज करनी है। और इसी तरीके से विद द यूज ऑफ हैशटैग, लेकिन अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के साथ साथ वो हैशटैग होंगे तो आपके रीच है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत बढ़ भी सकती है और आपके बिजनेस को डेफिनेटली इससे फायदा होगा। सो आज हम यही तक करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द कंटेंट इज वेल। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ चेंजेस होनी चाहिए तो यू कैन लाइक डेफिनेटली कंटेंट पे आप मतलब जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। और या तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप फॉलोइंग मी, इससे मेरे भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है। और अभी इसमें मजीद बहुत से ट्यूटोरियल्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड वगैरह भी इसमें शेयर होते रहेंगे। तो प्लीज़ डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ।